पापा ने आपको ट्रीट दिया, लेकिन बदले में आपने पापा को क्या गिफ्ट दिया? मैं फ्रिज में से डेजर्ट लेकर आती हूँ। ये! पापा ने रेस्टोरेंट से डेजर्ट भी ऑर्डर किया है। माय पापा इज स्वीटेस्ट। माँ, मैं लेकर आ रही हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। माँ, मैं कर देती हूँ ना। लाइए, मैं करती हूँ। नहीं, ये मैं कर लूंगी। और मैंने जो तुझे कहा है ना, तो वो जाके कर। आपको पता है, कभी कभी ना बच्चों की तरह जिद करती है। मेरी बात नहीं मानेगी? माँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे और अक्षय की ये दूरियां खत्म हो जाए, लेकिन क्या? अक्षय क्या सोचेगा और माँ क्या सोचेगी, इसकी फिक्र नहीं है तुझे? तू इन बातों की फिक्र मत कर। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी इस अधूरी जिंदगी को पूरा बना ले। अब इंतजार और मत कर, सही मायने में एक पत्नी बन जा। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा ना बेटे। आपने जब मुझे अपने साथ लेना पे ले जाना चाहा और मुझसे ये पूछा कि मैं कभी आपको छोड़ के तो नहीं जाऊंगी। मैंने तो ये सवाल इसलिए किया था ताकि विजया को नंदनी और मेरे रिश्ते समझाने में मुझे आसानी हो, लेकिन विजया ने तो कुछ और ही मतलब निकाल लिया इसका। आपके उस सवाल ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया अक्षय। इतने सालों तक आपने अपने जज्बात अपने मन में छिपा कर रखे। मुझसे एक बार कहा तो होता, मैंने एक कब का कर दिया होता। मुझे कुछ कहना है तुमसे। जी। विजया, तुम जो सोच रही हो ऐसा है नहीं। मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये इतना आसान नहीं है। विजया, बात यह है कि मैं तुमसे प्लीज अक्षय, आपको मेरी कसम, आज कुछ मत कहिएगा, सिर्फ मुझे बोलने दीजिए आज। देखिए, मेरे लिए इतना ही काफी है कि अब हमारे दिलों की दूरियां कम हो गई हैं, मिट गई हैं। बाकी दूरियां मिटेंगी या नहीं, ये हम वक्त पे छोड़ देते हैं।
कभी भी कुछ भी कर बैठती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। मैं आई डोंट नो शबनम, आई एम सॉरी। नन्ही दीदी, ये बात सच है कि मुझे भी बुरा लगा जब आपने मुझे डांटा, लेकिन जो अपने होते हैं उन्हें तो डांटने का हक होता है ना? और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझती हूँ। ऊपर वाला आपकी सारी मुरादें पूरी करे और आप जो चाहती हैं वो सारी खुशियाँ आपको मिले। मैं तुमसे मिलने वहाँ आ रही हूँ अभी के अभी। नंदिनी कैसी बातें कर रही हो तुम? अच्छा तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। मैं इनफैक्ट तुम बिल्डिंग से बाहर आ जाना, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। नहीं, तुम घर पे आ जाओ, यही बात करेंगे। लेकिन मैं फोन पे बहस नहीं करना चाहती, तुम आ जाओ बस। राधिका जी, कॉफी? वो मैं सोच रही थी कि आप मुझे बाहर कॉफ़ी पिलाने लेके जाओगे। हाँ जी ज़रूर, अगली बार पक्का। आज के लिए यही। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। बहुत नादान बनते हो इरफान बाबू। अब देखना, ऐसे जलाऊंगी, ऐसे तरपाऊंगी तुम्हें कि खुद आओगे मेरे पीछे दीवानों की तरह। लेकिन वो हीरो भी तो है, डॉक्टर अक्षय सिन्हा। इश्क फरमाने के लिए तो वो ज्यादा सूटेबल है, लेकिन शादी? शादी के लिए तो ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। क्या करूं? दोनों में से किसे सिलेक्ट करूं? रोमांस कि शादी? अक्षय या इरफान? और जीजा जी, आपने जो लाख रुपए दिए थे ना, वो कर्जा चुकाने में चले गए। अभी पेट्रोल भरने के लिए भी पैसे नहीं है। बाय गॉड, पैदल आया हूँ, चप्पलें घिस गई मेरी। ऑटो से जाना चाहता हूँ, कुछ है आपके पास? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो रहा था। बाय गॉड जीजा जी, किसी महान इंसान ने कहा, आपने तो सुना होगा, हर आदमी के दो रूप होते, बाहर से शरीफ, अंदर से बदमाश। मैं, आप तो देवता है, लोग आपको देवता की तरह पूछते हैं, पर असल में आप क्या है ये तो मैं जेब ढीली कीजिए, जल्दी जाना है मुझे। नहीं डॉक्टर साहब, पैसे गिना नहीं करते, मैं तो ऐसे वजन पे ले लेता हूँ। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको, विजया दीदी का फोन अभय को कल शाम तक आ जाना चाहिए, वरना आपका और आपके माशूका का जो फोटो है ना मेरे पास, वो मुझे विजया दीदी को भेजने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये नई टेक्नोलॉजी की बड़ी पहचान है हमें। वो जो ऐप है ना जिसमें डबल टिक मार्क आता है, उससे भेज देंगे। मुझसे कहता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन कैसे यकीन कर लूं? मुझसे कहा कि शाम को कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए बात नहीं कर सकता तुमसे। और असल में अपनी बीवी के साथ डेट पे गया था वो। विजया के साथ होते हो तो मुझसे झूठ बोलते हो, मेरे साथ होते हो तो विजया से झूठ बोलते हो। क्यों झूठ बोलते हो अक्षय? मुझे तो अब लगने लगा है जैसे तुमने पहले भी मुझसे झूठी मोहब्बत जताई थी, जैसे अब कर रहे हो।